नमस्कार, अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। आज सबसे बड़ी खबर झारखंड की है और झारखंड की खबर यह है कि अपने कई वीडियो में मैंने झारखंड में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को आपके सामने रखा है। आज जामताड़ा से एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। आरोप है कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के जो पीए हैं अजहर, इन्होंने एक हिंदू लड़की से जबरन दबाव डालकर निकाह किया है। निकाह के बाद उस लड़की का नाम तक बदल दिया है और शादी का जो कार्ड है उसमें भले ही उस लड़की का हिंदू नाम ही दिया हुआ है, लेकिन जामताड़ा और आसपास के इलाकों में चर्चा है कि इरफान अंसारी के पीए हैं, उन्होंने ये निकाह दबाव डाल के करवाया है। और जो हिंदू लड़की है उसके पिता कांग्रेस के ही एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। आप हमारे साथ चल रही तस्वीरों में देख रहे होंगे, शादी की तस्वीरें हैं, शादी के कार्ड की तस्वीरें हैं और इरफान अंसारी के साथ खड़े अजहर की तस्वीरें हैं। अजहर पर आरोप है कि इन्होंने जबरन एक हिंदू लड़की को दबाव डालकर खुद से इन्होंने निकाह करवाया है। इस बारे में क्या झारखंड सरकार या पुलिस प्रशासन जांच करेगा, क्योंकि यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं और उनके ये पर्सनल पीए हैं जो अजहर हैं। देखना है इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। झारखंड से दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड के प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण एक्का। कुछ हलकों में यह खबरें चल रही हैं कि राजीव अरुण एक्का ने चिट्ठी जारी कर अपने कुछ मातहत अधिकारियों से यह कहा है कि आपको ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने की जरूरत नहीं है। और सूत्र बताते हैं कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा, जिन्हें ईडी का 2 समन जा चुका है, उनको यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, झारखंड सरकार के अंडर काम करने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ईडी से पूछताछ में ईडी के समन पर, उनके बुलावे पर नहीं जाएगा। और इसका कारण बताते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है कि झारखंड सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, झारखंड सरकार का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी ईडी के समन पर नहीं जाएगा। इस बात को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी और झारखंड सरकार में टकराव बढ़ सकता है, लेकिन झारखंड सरकार जानती है कि इस टकराव को बढ़ाने में ही उसके राजनीतिक निहितार्थ छुपे हुए हैं। एक और बड़ी खबर इसी टकराव से जुड़ी हुई। आज हेमंत सोरेन खतिहानी जोहार यात्रा के संदर्भ में गोड्डा में थे और उन्होंने अपने भाषण में 3-4 बेहद महत्वपूर्ण बातें कही और उन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जिस तरह सामाजिक संघर्षों की पृष्ठभूमि पर अपनी राजनीति की बिसात सजाते थे, उसी तरह की कुछ राजनीति कर रहे हैं। अब उनके बयान सुनिए। हम खतियानी वालों को बांग्लादेशी बोला जाता है, हमारी जमीन पर खड़े होकर हमें ही गाली देते हैं, एक एक को सबक सिखाया जाएगा। अब झारखंड के मुख्यमंत्री का यह बयान सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला है या समाज में तनाव पैदा करने वाला, इसका फैसला जनता खुद करे। और इस बयान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर प्रोफाइल से ट्वीट भी किया है। इसका मतलब यह बयान अनायास जज्बात के फ्लो में आकर नहीं दिया गया, बल्कि बिल्कुल सोच समझ कर दिया गया। क्योंकि अगर सिर्फ भाषण के दौरान यह कहा जाता तो एक बार मान भी लेते, लेकिन उसी चीज को सिर्फ इस संदर्भ को काट कर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर प्रोफाइल पर इसे लगाया जाता है, तब हम ये मानकर चलेंगे कि ये बिल्कुल सोच समझ के होशो हवास में बिल्कुल प्लान बनाकर यह दिया गया बयान है कि खतियानी वाले को बांग्लादेशी कहा जाता है, हमारी जमीन पर हमें ही गाली दी जाती है, हमारी जमीन पर खड़े होकर हमें ही गाली दी जाती है, एक एक को सबक सिखाया जाएगा।
अब ये किसे सबक सिखाना चाहते हैं ये हमें नहीं पता। तीसरा मामला भी झारखंड का है। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है और ये चिट्ठी झारखंड कांग्रेस के डेलीगेट सदस्य सुनील सिंह ने लिखी है। सुनील सिंह, आपको हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि यहाँ जो भी जंबो जेट कमेटी बनाई गई है कांग्रेस को लेकर, उसे लेकर कई सवाल हैं, लेकिन उसे हम नाराजगी कहकर टाल रहे थे कि जिनको पद नहीं मिला वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई है। सुनील सिंह ने चिट्ठी लिखी है और इसमें 2-3 पॉइंट जो उन्होंने उठाए हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था तो 3 प्रमुख रिजोल्यूशन पास किए गए थे। पहला रिजोल्यूशन यह था कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद होगा। दूसरा रिजोल्यूशन यह था कि 5 वर्ष तक जो व्यक्ति संगठन के किसी भी पद पर काम किए हो और आने वाले 5 वर्ष बिना किसी पद पर रहे हों, उन्हें ही पार्टी में संगठन का काम करने दिया जाएगा, उन्हें ही पद दिया जाएगा। और तीसरा जो रिजोल्यूशन था उदयपुर का कि दूसरे दल से आए हुए नेता को 10 वर्षों तक पार्टी और संगठन का काम करना है, इसके बाद ही उन्हें कोई पद दिया जाएगा। अब सुनील सिंह बोलते हैं बकायदा नाम लेके कि अब इन लोगों के बारे में बताएं कि एक व्यक्ति एक पद क्या हुआ, क्या पार्टी में ये अभी तुरंत आए, तुरंत इनको पद मिल गया, या जिन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गाली दी है उन्हें पद कैसे मिला। वो कहते हैं कि राजेश ठाकुर जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिलहाल वो 3 पद पर हैं। जेपीसीसी के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। वो फिर कहते हैं आलमगीर आलम 4 पद पर आसीन हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारी हैं और वर्तमान में गठन प्रदेश कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य इनके पुत्र हैं। और जो आलमगीर आलम के पुत्र हैं वो भी 2 पद पर हैं। ये लिखते हैं कि हालांकि तनवीर आलम जी ने कांग्रेस संगठन में काम नहीं किया, कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन सिर्फ आलमगीर आलम का पुत्र होने के कारण इन्हें जेपीसीसी डेलीगेट्स और वर्तमान प्रदेश कमेटी में महासचिव के पद पर आसीन कर दिया गया। और यह चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई है सुनील सिंह के द्वारा। वो और कहते हैं कि साहेबगंज में कांग्रेस के 6 विंग्स का जिलाध्यक्ष भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही है। इसके बाद धनबाद जिला के बजेंद्र सिंह, इनके बारे में लिखते हैं कि बजेंद्र सिंह जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने से पूर्व 10 वर्षों तक धनबाद के जिलाध्यक्ष थे और वर्तमान में 4 पद जेपीसीसी अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जेपीसीसी नई कमेटी के उपाध्यक्ष, प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य और धनबाद जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष। तो उदयपुर ये पूछते हैं कि उदयपुर में जो रिजोल्यूशन पास किया गया था झारखंड में उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और अपने 3 पन्नों की चिट्ठी में ये आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि कैसे पैसे को लेकर खेल हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन एक मुद्दा तो इन्होंने कहा कि रिजोल्यूशन तो पास हुआ था उदयपुर में, एक व्यक्ति एक पद का। ये तो रिजोल्यूशन पास था, कम से कम 5 साल तक कांग्रेस में रहेगा, उससे ही पद मिलेगा। लेकिन कल को आए, कांग्रेस में शामिल हुए, पद मिल गया। कल तक जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पानी पी पी कर गाली देते थे, आज संगठन में पद पा गए। ये सुनील सिंह का कहना है, मैं नहीं कह रहा। अब एक और मुद्दा झारखंड से ही जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि मैं एक लिस्ट देख रहा था कि जिन विधायकों की विधायकी गई है अलग अलग केसों में, वो सारे के सारे विधायक मूल झारखंडी और खतियानी ही क्यों हैं। मैं जो पिछले 2 सरकारों में जिन विधायकों की विधायकी गई है उनके नाम लेता हूं। रघुवर सरकार में अमित महतो, योगेंद्र महतो और कमल किशोर भगत, इन तीनों की विधायकी गई। वर्तमान जो हेमंत सरकार चली इसमें बंधु तिर्की और ममता देवी की विधायकी गई। अब कई हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि जो खतियानी विधायक हैं वही बार बार मुसीबत में क्यों फंसते हैं, और केस तो कईयों पे होता है लेकिन विधायकी सिर्फ इन्हीं की क्यों जाती है। जयराम महतो जो कि भाषा आंदोलनकारी हैं, वो सवाल उठाते हैं कि कई विधायकों पर केस चले हैं
उन पर भी आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, लेकिन उनको सजा इतनी बड़ी नहीं दी गई। अदालत का मामला है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन झारखंड के एक तबके में इस बात की चर्चा हो रही है। अब आइए हम अपने बिहार राज्य जो है वहाँ चलते हैं। वहाँ भी कुछ दिलचस्प हो रहा है। दिलचस्प ये हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते में बिहार में दो बड़े नरसंहार हुए हैं। मैं दो बड़े नरसंहार इसलिए कह रहा हूँ कि कटिहार में गोली मारी गई 4 से 5 लोगों को, और छपरा में जो शराब कांड हुआ उसमें 50 के करीब लोग मारे गए हैं। वहां के स्थानीय लोग 50 के करीब बताते हैं, हालांकि जो प्रशासन का आंकड़ा है वो 38 का है, लेकिन 38 लोग भी अगर मरते हैं तो कम नहीं है। और इसे मैं नरसंहार इसलिए कहता हूं कि ये दोनों, जो कटिहार वाला है और छपरा वाला है, दोनों प्रशासन की अक्षमता, वहां के लॉ एंड ऑर्डर स्थिति और सरकार के कम होते इकबाल पर सवालिया निशान लगाता है। आपने सुना है पहले कभी कि किसी राज्य में 38 लोग मर गए और इस बात की चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में न के बराबर हो रही हो? क्या आप विश्वास कर सकते हैं किसी राज्य में एक विधायक के बेटे ने सरेआम गोली चलाई, 4 से 5 लोग मर गए, लेकिन इस बात की चर्चा उतनी नहीं हो रही है नेशनल मीडिया में? बिहार में ये हो क्या रहा है? और कल नीतीश कुमार का जो तेवर था विधानसभा में, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि नीतीश बाबू के हाथ से धीरे धीरे रेत सरक रही है, प्रशासन पे उनका कंट्रोल कम होता जा रहा है। नमस्कार।